Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes Ek Prayas. So, how are you? I hope you all are good and happy. So, आइए सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट दो वीडियो से कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे थे। सो उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आज हमारे पास कुछ लिस्ट है या कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा आपके प्लूरल होते हैं। ओके, इस लिस्ट में आपका कैटल है, पीपल, जेंट्री, पब्लिक, पुलिश, शिप, डियर, पिजेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, फोक एंड चिल्ड्रन। ओके, सो जेंट्री मीन्स अगेन जेंटल पीपल कहते हैं जो सिविलाइज्ड लोग होते हैं। ठीक है, सिविलाइज्ड पीपल या जिसको एलिट क्लास कहते हैं, नोबल पर्सन उसको कहते हैं। ओके, एंड पिजेंट्री अगेन फार्मर्स को कहते हैं। एंड पोल्ट्री यू ऑलरेडी नो इट। ओके, कैवलरी अगेन जो गार्ड्स होते हैं, हॉर्स गार्ड, उन्हें कहते हैं हम कैवलरी। ओके, फोक अगेन पीपल को कहते हैं हम, पीपल को, पब्लिक को। ओके, सो इन सब के साथ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जब भी आपके सेंटेंस में आएंगे तो इनका यूज़ हमेशा प्लूरल होगा, मतलब इनके साथ हमेशा वर्ब जो होगा ना आपका प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, सो आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि द पुलिस चेजिंग द थीव्स, द जेंट्री इनवाइटेड, द पोल्ट्री सोल्ड हियर, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, सम पीपल ट्रैवलिंग। ओके, सो आपको पता है कि ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो आपको वर्ब कैसे चाहिए प्लूरल, तो ढूंढ लीजिए वर्ब कहाँ पे। ये रहा आपका आर, यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, आर होगा, और यहाँ पे अब देखिए डिसलाइक और डिसलाइक्स आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वर्ब में एस लगा हो तो सिंगुलर, और अगर नहीं हो तो प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिसलाइक। ओके, सो यहाँ पे एक नोट क्या है कि अगर पोल्ट्री का यूज़ अगर फूड आइटम्स की तरह हो, ओके, सो वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोल्ट्री कॉस्टली इन इंडिया, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ कि ईज और आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फूड आइटम की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पोल्ट्री इज। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और रूल हम देखते हैं यहीं पे। अब देखेंगे अगर द के बाद कोई एडजेक्टिव आता हो, ओके, ठीक है, अगर द के बाद कोई एडजेक्टिव आता हो तो आपका हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, लाइक एट फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि द पुअर, या फिर द वाइज, ओके, सो ऑप्शन में आपको देता हूँ इज और आर। ठीक है, तो देखिए द पुअर, या तो लिखिए आप द पुअर या लिखिए पुअर्स, दोनों का मतलब एक ही। अगर आप पुअर्स लिखते हैं तो वही मतलब है जो कि आपका द पुअर का मतलब है। तो पुअर से तुम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, जब भी द के बाद एडजेक्टिव आएगा तो आपका ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, आपका वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं द के बाद एडजेक्टिव की सिर्फ। ओके, सो पुअर, वाइज, इंटेलिजेंट, लेबोरियस, ठीक है, विक, रिच, ये सब क्या है आपके एडजेक्टिव हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आर हो जाएगा। उसी तरह द वाइज है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। या फिर हम ऐसे लिखे कि द रिच, ठीक है, द रिच,
फिर से देखिए, फिर से वही द रिच, या तो लिखिए आप द रिच या तो लिखिए रिचेस, बोथ आर सेम। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अगला जो लिस्ट है वो हमारा कुछ ऐसे नाउन्स है जो देखने में तो लगते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर, मतलब उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। ठीक है, आपको देखने में से लगा लास्ट में एस लगा हो। ठीक है, जैसे आपका गेम्स में कुछ गेम्स हैं, जैसे बिलियर्ड्स हैं, डार्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं। ओके, कुछ डिजीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आपका लगेज है, फर्नीचर है, न्यूज़ है, एडवाइस है, नॉलेज है। ओके, सो आइए इस लिस्ट को देखते हैं। देखिए, अब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास लगेज हो, फर्नीचर हो, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूज़िक, प्रोग्रेस, वेदर, न्यूज़, इनिंग्स, बैरक्स, ये सारे आपके क्या हैं सिंगुलर होंगे। इनके साथ अगर वो आप वर्ब यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है आपको। ठीक है, अगेन आपके पास कुछ डिजीज जैसे मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, गेम्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, सब्जेक्ट्स जो लास्ट में लगता है एस। ठीक है, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स। इसके अलावा आपके पास और भी इकोनॉमिक्स हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे लिंग्विस्टिक्स, ये भी। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे नेपल्स, एथेंस, वेल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये सारे आपके क्या होंगे सिंगुलर होंगे। इनके साथ आपको क्या करना है, सबके साथ यूज़ करना है आपको सिंगुलर वर्ब। ओके, सो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला देखते हैं, कह रहा है कि बिलियर्ड्स। देखिए, ये तो गेम्स है ना, और लास्ट में एस लगा है। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया जो भी गेम्स है जिसके लास्ट में एस लगा हो, क्योंकि वो सिंगुलर ही होंगे ना। और वैसे भी तो सोचिए, जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या 2 क्रिकेट होगा, एक ही होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा इज। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे आपके सिंगुलर ही होंगे। ठीक है, उस तरह ऑल योर एडवाइस। देखिए, एडवाइस भी क्या है सिंगुलर ही है। देखिए ये रहा आपका एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा इज वैल्यूएबल। फिर देखिए नॉलेज, ये रहा नॉलेज, कहाँ गया, ये रहा नॉलेज। ठीक है, नॉलेज वर्क। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा सिंगुलर। फिर देखिए द न्यूज़, अभी मैंने आपको बताया अगर न्यूज़ हो, इनिंग्स हो, ठीक है, तो ये भी क्या होता है सिंगुलर होता है। फिर देखिए मिजल्स, ये डिजीज़ है ना, तो डिजीज़ भी क्या होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। फिर देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी मैंने आपको बताया कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं। ठीक है, तो वो भी आपके क्या होते हैं सिंगुलर ही होंगे। तो हैज़ में सिंगुलर कौन हैज़। ठीक है, सो ये है हमारे पास ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज़ जो है ना हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सो यू हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब ऑलवेज। सो दिस इज़ फॉर टुडे। I'll meet you in my next video with some more new rules of subject verb agreement. Till then, keep watching, and if you are watching my video the very first time, don't forget to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon so that you can get all the notification, okay, whenever I'll upload any new video. Okay, so till then, bye bye, take care, thanks for watching.